जम्मू कश्मीर में महकमा रेवेन्यू की तरफ से लगातार ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बनाई जा रही है। इस मतलब जो है वो 2021 में भी सरकार की तरफ से कुछ अहकाम जो है वो जारी किए गए थे और ज़िला के कमिश्नर को वो पावर दी गई थी कि जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार व गिरदावर के साथ साथ दीगर जो पटवारी साहिबान हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस मतलब जो है वो ज़िला के तमाम कमिश्नर की तरफ से उन पावरों को इस्तेमाल भी किया गया और जहाँ पे तहसीलदार व नायब तहसीलदार की ज़रूरत थी या असामी खाली थी उसको लेके ज़िला के कमिश्नर की तरफ से बर वक्त जो है वो असामियाँ भर भी ली। लेकिन अब दोबारा से फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू की तरफ से कुछ नए अहकाम जो हैं वो जारी किए गए हैं और जिसमें ये साफ कहा हदायत जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ डिविजनल कमिश्नर को भी जो है वो दी गई है कि वो यानी कि 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में डिविजनल कमिश्नर जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करें और इस दौरान जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर। लेकिन उससे पहले अगर यूटी लेवल की बात करें तो एफसीआर की तरफ से 1 अप्रैल से जो है वो 10 अप्रैल तक जो है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ साथ गिरदावर वगैरह अगर या उससे ऊपर की जो पोस्टें हैं स्टेट लेवल की, यूटी लेवल की, तो उसमें जो है वो एफसीआर जो है वो अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे और इस दौरान जो है वो तबादले 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के दरमियान जो है वो होंगे। और वहीं उसके बाद डिविजनल लेवल की बात करें तो डिविजनल कमिश्नर भी जो है वो 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और इस दौरान जिन लोगों की उन्होंने ट्रांसफ़र करनी होगी, अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को लगाना है, तबादला करना है, तो इस दौरान जो है वो डिविजनल कमिश्नर अपनी पावर का जो है वो इस्तेमाल करेंगे और 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान जो है वो ट्रांसफ़र होगी। वही डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर उसके बाद जो है वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो अपने इजला के अंदर अगर तहसीलदार को ट्रांसफ़र करना है, नायब तहसीलदार को ट्रांसफ़र करना है, पटवारी को ट्रांसफ़र करना है, तो इस मतलब जो है वो अपने जुरिडिक्शन यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तबादले कर सकते हैं। और इसमें साफ ये भी कहा गया है कि अगर कहीं पे तहसीलदार की असामी खाली है तो जहाँ सरकार की तरफ से अगर उसके ऊपर फैसला लिया जाता तब तक जो है वो कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर है वो उस असामी को फिलअप कर सकते हैं, लोगों के जो मुतालबात हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अक्सर ये देखने को मिल रहा था कि कई सालों से लोग जो हैं वो अपनी एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग के साथ जो है वो चिपक के बैठे हुए थे, जिससे लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जहां जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान थे उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पा रहे थे और 370 एब्रोगेट होने के बाद जो है वो कुछ स्पेशल पावर जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दी गई और उसके बाद जो है वो उनकी तरफ से इन पावर का इस्तेमाल करके बर वक्त जो है वो लोगों को भी राहत दी गई। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अप्रैल से अप्रैल जो है वो ये तबादले होंगे और जो एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर लोग जो हैं वो 2 साल से ज़ायद अगर बैठे हैं तो उनके तबादले जो है वो होंगे। और इस बीच अगर किसी की तरफ से शिकायत मौसूल होंगी तो इस मतलब भी जो है वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है वो तबादले कर सकता है। लेकिन इसमें एक और काबिल ज़िक्र जो बात है वो ये है कि जो हाई लेवल की अगर किसी ने पोस्टिंग की है, एफसीआर ने अगर किसी तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को डिप्यूट किया है या डिविजनल कमिश्नर ने किसी तहसीलदार, नायब तहसीलदार को कहीं पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर जो है वो उसको तैनात किया है, तो उसको लेके अगर डिप्टी कमिश्नर चाहेगा कि इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए तो वो डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। उसके लिए डिविजनल कमिश्नर से या माफ़ कीजिएगा एफसीआर की तरफ से जो है वो पूरी तरह उनको इजाज़त जो है वो लेनी होगी और उससे पहले उनको इतला करना होगा कि जनाब ये ट्रांसफ़र जो है वो ज़रूरी है, करना है, लेकिन उससे पहले मंजूरी जो है वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू से जो लेनी होगी। जहाँ इससे पहले लोगों की तरफ से काफ़ी जो है वो ये कहा जाता था कि कई सालों से पटवारी साहिबान जो है वो एक प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर बैठे हैं, गिरदावर साहिबान के साथ साथ नायब तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदारों की बात करें तो वो भी कई सालों से कुछ प्लेस ऑफ पोस्टिंग के ऊपर बैठे हुए थे। लेकिन जो
अब सरकार की तरफ से नए अहकामात जो है वो जारी किए गए हैं और जिसमें साफ ये कहा गया है कि अब तबादले जो है वो अप्रैल हुआ करेंगे और ख़ास करके ज़िला के कमिश्नर को इसकी पावर जो है वो दी गई है। लेकिन उससे पहले अब 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में यूटी लेवल पे जो है वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जो है वो इस पे तबादले करेंगे और उसके बाद 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान जो है वो डिविजनल कमिश्नर को ये पावर दी गई है कि उन्होंने अगर कोई तबादले करने हैं, लोगों को एडजस्ट करना है, तो इस दौरान जो है वो 10 दिनों का उनके पास वक्त है, वो जो है वो तबादले करेंगे। और उसके बाद कंसर्न जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पे आसामियाँ खाली होंगी या पटवारी साहिबान के साथ साथ गिरदावरबा और किसी तहसीलदार को खाली आसामी के ऊपर एडजस्ट करना है, तो उसके ऊपर जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और इन लोगों का तबादला जो है वो करेंगे। बिलाखिर सरकार की तरफ से एक खुशाइंद आर्डर देखने को मिला और जिससे लोगों को काफ़ी जो है वो राहत मिलेगी और ये एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लाई जा रही है। हालांकि मुख्तलिफ जो है वो आर्डर भी हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बात करें तो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर लगातार तब्दीलियों का आगाज़ जो है वो किया जा रहा है।